श्री गणेश साई नमः। प्रिय बंधुओं, आज का यह भाग बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। कृपया इस भाग को आप पूरा देखें और देखने के पश्चात यदि यह आपको रुचिकर लगे तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित अवश्य करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार भी रखें। प्रिय बंधुओं, यह भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। समय समय पर इस देवभूमि में अनेकों संत, महात्मा तथा गुरु प्रकट हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर प्रकट होकर के हमें ईश्वर संबंधी जो दिव्य ज्ञान है वह ज्ञान दिया है। इन सभी संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने वह ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान बिना किसी पक्षपात के बड़ी ही सीधी और सरल भाषा में हम सभी जन सामान्य को दिया है। अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन संतों, महात्माओं, तपस्वियों के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के ऊपर तर्क और वितर्क करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समझ है और सभी को अपनी अपनी समझ के अनुसार इस दुनिया में अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है और अपने विचार इस दुनिया के सामने रखने का सबको अधिकार भी है। इसीलिए जो जैसा विचार रखता है वो उसके लिए अब हम माने या ना माने ये हमारे ऊपर होता है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ संत कबीर जी महाराज की। अब जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उसे आप ग्रंथों में खोजेंगे तो नहीं मिलेगी। मैं अपने स्वप्रेरणा यानी अपने दिल की बात आप सभी महानुभावों के सामने रख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे अंतःकरण में बैठ कर के मुझसे कह रहा हो कि चल उठ और जो तेरे मन में बात उत्पन्न हो रही है उस बात को दुनिया के सामने रख। अब मैं अपनी बात आप सबके सामने रख तो रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे द्वारा रखी गई यह विषय वस्तु किन्हीं सज्जनों को रुचिकर लगे अथवा किन्हीं सज्जनों को अरुचिकर भी लग सकती है। तो जिन्हें रुचिकर लगती है मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि वे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और जिन्हें अरुचिकर यदि लग रही हो तो मैं हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना पहले ही कर लेता हूँ। मेरे मन में विचार आया कि आखिर कबीर क्या है, तो मैं जितना सोचता गया उससे भी कहीं और आगे कबीर मुझे अनंत रूप में भासित यानी प्रतीत हुए। मैं कबीर के रूप में विचार करता हुआ सोचते सोचते अपनी सोचों में जितना आगे बढ़ता जाता कबीर मुझसे और उससे कहीं आगे दिखाई देते। मैं इसी उलझन में उलझ कर रह गया। विचार आया
कि आखिर गुरु कबीर जी महाराज ने कबीर नाम धारण क्यों किया। वे कबीर नाम धारण करके और हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। वे हमें इस कबीर नाम के माध्यम से कौन सा दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं। मैं मन ही मन इसी बात के ऊपर चिंतन कर रहा था कि हृदय में प्रेरणा हुई कि तुम सोच तो अच्छा रहे हो। अब तुम्हें यदि इसका उत्तर चाहना है तो तुम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर इसका उत्तर खोजने की कोशिश करो। वहाँ पर तुम्हें अवश्य ही इसका उत्तर मिल जाएगा। तो बंधुओं, मैंने वैसा ही किया। अब यह जो कबीर नाम है, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो बनेगा का, बा, बड़ी ई और रा। इस प्रकार से इसमें जो का है वह स्वर और व्यंजन दोनों के सम्मिलित क्रम में 14वें नंबर पे आता है। ऐसे ही बा जो है वह 36वें क्रम पे आता है और जो रा है वह 40वें क्रम पे आता है। अब इन स्वर और व्यंजनों के क्रम को हमने आपस में जोड़ दिया। तो सबसे पहले तो 14, इसके पश्चात 36, फिर 4 और अंत में 40। इन सबको जब हमने जोड़ा तो पूरा योग उसका बना 94। अब क्योंकि हमें 94 का मूल अंक निकालना है तो 9 और 4 इन दोनों को भी जोड़ दिया तो 9 और 4 हुआ 13। मूल अंक कभी भी नहीं निकल पाया। तो फिर हमने क्या किया कि 1 और 3 को इन दोनों को भी जोड़ दिया तो मूल अंक निकला 4। अब इस 4 की संख्या में क्या राज है जो गुरु महाराज श्री कबीरदास जी ने अपना नाम मूल अंक 4 की संख्या पे रखा। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। अब यह मूलांक जो हमें 4 प्राप्त हुआ है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु कबीरदास जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हमें अर्थ यानी धन भी प्राप्त होता है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से हम न्यायपूर्वक धन का अर्जन करते हैं और जब न्यायपूर्वक हम धन का अर्जन करते हैं तो जहाँ धन होता है वहाँ धर्म भी निवास करता है। और तीसरा पुरुषार्थ कामनाओं की पूर्ति। तो जहाँ न्यायपूर्वक धन का अर्जन होता है वहाँ धर्म भी होता है और जहाँ धर्म होता है वहाँ कामनाओं की भी पूर्ति होती है। और जब जहाँ पर कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, ये जो मूलांक हमें 4 प्राप्त हुआ है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो गुरु कबीरदास जी महाराज द्वारा बताए हुए
मार्ग के ऊपर चलते हैं उन्हें अर्थ प्राप्त होता है, उन्हें धर्म भी प्राप्त होता है, उनकी कामनाएं भी पूरी हो जाती है और अंत में वे मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत विषय वस्तु स्वयं प्रेरणा से आप सबकी सेवा में प्रस्तुत की है। इस भाग को डालने के पीछे हमारा उद्देश्य किन्हीं भी सज्जन के मत का खंडन करना बिल्कुल नहीं है। फिर भी यदि किन्हीं सज्जन की भावनाओं को किसी भी प्रकार से कोई दुख पहुंचा हो तो मैं बिल्कुल सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना चाहता हूं। यदि आप सबकी आज्ञा होगी तो आने वाले भाग में संत तुलसीदास जी महाराज के नाम पर भी इसी प्रकार की चर्चा करने का विचार है। बंधुओं, यदि यह विषय वस्तु आपको अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित भी करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिख कर के मेरा मार्गदर्शन भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।